आप सत्संग में आते हो तो यहाँ एक बाबूजी बनकर नहीं आवे, यहाँ एक दास बनकर आवे। एक जैसे हॉस्पिटल में रोगी जाता है, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा धनवान हो, जब उसको ये पता लग जाता है कि तेरी जांच में कोई गड़बड़ हो चुकी है और तेरा शरीर ठीक नहीं है, और उसको डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि जाओ ये जांच कराओ, तो उसने उस पल की इंतजार रहती है जांच में के आवेगा। उस समय वो भूल जाता है मैं क्या हूँ, मैं कोई अधिकारी हूँ या सेठ हूँ। उस समय वो अपने को रोगी मानता है। ऐसा भाव आपका सत्संग में रहना चाहिए। यहाँ ऐसे रहने से क्या लाभ होगा? कबीर परमेश्वर की अमर वाणी है और इनकी अमर वाणी फाइनल है, जो ने कह दिया वो सत्य है। कहते हैं संत मिलन को आइए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे एक एक यज्ञ समान। संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। अब देखो एक यज्ञ में कितना पैसा लगता है, और ये यज्ञ फ्री में होगा जब इस विधि से आप सत्संग में आओगे। अधीर बन के आवे, विनम्र बन के आवे, इस अहंकार रूपी राक्षस को कति खत्म कर दे, अपने पास से दूर कर दे कि बस दूर हो जाए, तू तेरा मेरा मेल रहा नहीं क्योंकि मैं भक्त बन गया। और ये राक्षस अहंकार जो है सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। जैसे रावण ने भगवान शिव की भक्ति की, भक्ति इतनी की कोई कर नहीं सकता, शीश यहाँ से काट कर शीश चढ़ा दिया, 10 हाथ और सिर, और वापस प्राप्त हुए, लेकिन अहंकार नहीं गया। तो जैसी राहत भगवान शिव से मिलनी थी वह बिना प्राप्त हुई, उस अहंकार के कारण कुत्याली मौत मारा गया और राक्षस कहलाया। तो अभिमान बहुत बुरा है, भगवान और अभिमान का एक्सीडेंट है। नॉर्थ साउथ पोल समझ लो, ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इसे दुष्ट को फिर हम क्यों पालें? और क्या अभिमान इस जीव का 1 मिनट में फूक निकल जाएगा? 2 मिनट में फूक आवेंगे, गधे लौटेंगे इस राख पर जिसका अभिमान ठाए फिरे। अदरंग मार जा, मुंह से माखी बढ़े और लकड़े निकले, कहाँ की के अभिमान इसका। तो इससे जो काम बनाना है वो बनाओ। और जैसे भी आप सत्संग में आते हो, जैसी जिससे कुछ हो सकता है सेवा की चेष्टा करने की, कोई बर्तन साफ कर ले। ये जितने भी संत ऋषि महर्षि आचार्य और शंकराचार्य, अब इनके ज्ञान से देखो पुण्यात्माओं, कबीर साहब कहते हैं खरना होवे के हरि कब हूं, सिंह की खाल उड़ाए। यदि गधे को शेर की खाल उड़ा दे, वो शेर नहीं बन सकता, सिंह नहीं बन सकता। एक समय एक कुम्हार ने गुस्ताखी बाई, उसने एक बदमाशी सूझी, अपने गधे पे और शेर की कोई खाल पा गई, सिंह की, उसने लाइन की, उसने ठालिया साफ सूफ करके और अपने गधे पर डाल दी उसने। और रात्रि में गधे ने छोड़ दे खेतों में। अब गधावा अच्छी बड़ी बड़ी खेती को खावे, रखवाले जा निकट तो देखे तो शेर आ गया, वो छोड़कर अपने स्थान को भाग गया। वह गाँव में शेर आ गया, शेर आ गया। अब कोई ना था उन खेतों में रात्रि में। सुबेरे वक्त से वो पकड़ दिया, वो अपने घर ने खाल उतार कर रख दे, सारा दिन काम ले, और अच्छा खेतर बन गया, गधा खूब खा खेती गए। अब किसी ने एक दूसरे कुम्हार को पता लगा कि भाई शेर खेती तो ना खाया करे। पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, क्योंकि अच्छी संतान अच्छे ही माता पिता को प्राप्त होती है। अच्छी संतान वही है जो भगवान से डरने वाले, परमात्मा की तरफ में भटकने वाले और बुराई से डरने वाले होते हैं, वही अच्छी संतान होती है। और वो अच्छे माता पिता से उनका जन्म हुआ करता है।
तो ऐसे संस्कार आपको जो प्राप्त हैं ये बहुत ही कम चांस है इस मानव जीवन में। आप बालक को आपको ज्ञान नहीं, ये दास इस मार्ग का मास्टर बना दिया कबीर भगवान ने। इस दास को मालूम है आपकी कितनी कीमत है, आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, क्योंकि लाल को अपनी कीमत का स्वयं ज्ञान नहीं होता, जोर ही कीमत लगाता है। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि आज का लाहा लीजियो कल किसको होई, और ये तन माटी में मिले जाने सब कोई। सबको मालूम है मरेंगे, पर एक सबसे बड़ी भूल हमारा ये लगी है कि अभी नहीं मरेंगे। कब मरेंगे? अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेशन है कि जैसे कोई 20-30 वर्ष का बच्चा है, बेटा है या बेटी है, वो तो स्वाभाविक ही निश्चिंत है कि अभी तो 100 वर्ष के आसपास मरते हैं, 80-70 वर्ष तो बहुत हो जाते हैं। और जो 50-40 के हो गए वो भी अभी सोच रहे हैं अभी नहीं मरेंगे क्योंकि उम्र बहुत है। और जो 70 और 80 के बीच में पहुंच गए वो भी अब ये सोच रहे हैं अभी नहीं मरेंगे। और जो 90 के आसपास हैं वो भी यही सोच कर जी रहे हैं अभी हो सकता है और 10-5 वर्ष और हो। लेकिन हम उसमें भूल जाते हैं 10 वर्ष के बालक, 2 वर्ष के बच्चे गर्भ के अंदर भी, 1 वर्ष का 6 महीने के, 20 वर्ष के, 30 वर्ष के, कोई किसी कारण से 50 और 40 वर्ष के, ये सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा याद दिलाते हैं कि आज का लाहा लीजियो कल किसको होई। परमात्मा खुद बताते हैं कि तुम ऐसे अर्ज लगाया करो मेरे सामने कि हे भगवान ऐसा सुख भी ना देना जिससे आपकी भूल पड़े, बाढ़ में जाओ ऐसा सुख जिस तरह जो भगवान से दूर करे, ऐसा दुख दिए रखना परमात्मा तेरी याद बनी रहे। आज दास देख रहा है सतलोक आश्रम बरवाला में 80% वो भक्त आ रहे हैं जो काल के सताए हुए हैं, कर्मों से पीड़ित हैं। तो पुण्यात्माओं घबराना नहीं, समर्थ की शरण आपको प्राप्त हो गई है और ये दुख आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। यदि आप दुखी नहीं होते तो इसी तरह की तरह राजनीति में धक्के खाते फिरो या कित और बैठ कर बकवाद गढ़ो, ताश खेलो, वो दुख तुम्हारे लिए वरदान है जो आपको परमात्मा के चरणों में ले आया। चल रहा है कि फिर जब भक्ति मार्ग पर चल पड़ते हैं घना सामान धर के सिर पर नहीं चला जाता है, ये परंपराएं हटानी पड़ेंगी और जैसे भगवान रखे न्यो रहना पड़ेगा। जैसे कर का जहर का रंग हो रही हो, कहो कौन तीस खावे राम रंग हो रही हो। अब रंग का बंका झोपड़ी में रहते थे, वृद्ध हो गए थे और क्या करते थे, जंगल से लकड़ी तोड़कर लाते थे, उसको बेचकर अपना खाने जोगा रखकर बाकी गुरुदेव के चरणों में भंडारे में लगा देते थे। एक दिन नामदेव जी गुरुदेव यानी कबीर परमात्मा गुरु रूप में आए हुए थे, उनसे कहने लगे गुरुदेव आपके 2-3 भगत हैं, कितने निर्धन हैं, इनको कुछ धन दे दो, इनका टाइम भी पास हो जा, भक्ति भी गणी कर ले। अब परमात्मा ने सोचा कि नामदेव तो बड़क है, कति श्रद्धा बतेरी है पर इसमें विवेक बना नहीं। अरे भक्ति करें और ये कौन से बर्तन बनाओ हैं। वहां से लकड़ी तोड़ी, वहां तक लकड़ी तोड़ने जाते हैं तो मंत्र करते जाते हैं, लकड़ी तोड़ के सिर पर धरी मंत्र करते आते हैं। भक्ति मत बाधा है नहीं। और लेकिन नामदेव जी की उस समय समाज की सोच घड़ी थी, उस बच्चे को भी सेट करना था अपने को। तो परमात्मा ने कहा भी ठीक है चल धन दे देता हूं, पर मैंने कोशिश बहुत करी है भाई, ये रखते नहीं धन ने, मैं देता हूं, ये सारा दान कर देते। नो बोला जी ना दान दो, पैसे दो, बोला ये देते नहीं। अन्ना कहने का भाव ये है कि उस कबीर परमात्मा के हुक्म बिना हमारे भगत की मौत नहीं आ सकती, जब वो नियम में रहता है। जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा वर्ण। कबीर परमेश्वर ने कहा था धर्मराज के दरबार में कि जब तक ये हंस मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेंगे, ये तंबाकू जर्दा
हैं, फीम नहीं खाओगे, शराब नहीं पीवेंगे, अनुपासना नहीं करेंगे, कोई भी बुराई नहीं करेंगे, तो मेरी मर्यादा में जो हंस रहेगा, मेरा नाम जाप करेगा, ये मंत्र, तो काल का अटैक आप मेरे बच्चों पर नहीं हो सकता।